Guys, welcome back to my channel. Today we are going to complete cell cycle and cell division, and this is part 2 of the video, and in this we are going to discuss about meiosis. तो मियोसिस को डिस्कवर किया था किसने? बेंडन है, ये यहाँ पे बेंडन ने डिस्कवर किया था। और जो टर्म है मियोसिस वो फार्मर एंड मूरे ने दी थी। ये जो मियोसिस होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पेरेंट सेल होती है। पेरेंट सेल वो जो सेल डिवाइड करती है, ठीक है, पेरेंटल सेल। ये हमारी डॉटर सेल्स में 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। यहाँ पे जो पेरेंटल सेल्स होती है वो डिप्लॉयड होती है, और वो जब डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है तो वो सारी हिप्लॉयड प्रोड्यूस करती है। तो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो रिडक्शन हो रहा है, इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही, रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। 4 डॉटर सेल्स इसमें फॉर्म होती है। पेरेंट सेल डिप्लॉयड होगी, डॉटर सेल्स हैप्लॉयड होंगे, और ये किस में होता है? गेमेट्स में होता है। व्हाट आर गेमेट्स? गेमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे मेरी स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। अब मियोसिस भी दो तरह से होगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अगेन कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। एंड साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स सेल भी होता है और साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म भी होता है। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो कैरियोकाइनेसिस जो मियोसिस के केस में होता है उसको हम बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में चलती तो वही फेज है कि प्रोफेज आएगी, फिर हमारी मेटाफेज आएगी, फिर एनाफेज आएगी, फिर टीलोफेज आएगी। यहाँ पे भी यही होगा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यही फेज हमारी आने वाली है। बट यहाँ पे हम मियोसिस 1 की जब बात करते हैं तो मियोसिस 1 जो है वो बड़ी होती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, और ये आगे चल के हमारी 5 फेजेस में क्लासीफाई होती है, मतलब डिवाइड होती है, तब जाके प्रोफेज कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम मियोसिस 1 के केस में बोलेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और यहाँ पे मियोसिस 2 के केस में बोलेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। और उसके बाद हमारा पूरा मियोसिस या फिर हम बोले कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट होगा। तो क्या होता है मियोसिस के केस में? मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 में 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम वो क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्या है? देखो, क्रोमोसोम कैसा दिखता है? इस तरह का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सेंट्रोसोम, ठीक है। इसके बाहर एक प्रोटीन लेयर होती है जिसको काइनेटोकोर बोल देते हैं। इन 2 स्ट्रैंड्स को हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स, और ये दोनों एक साथ हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब मान लो ये फादर का क्रोमोसोम है जिसको हम पैटर्नल क्रोमोसोम बोल देते हैं, और यहाँ पे मान लो मैंने दूसरे कलर से ड्रॉ कर दिया एक मदर का क्रोमोसोम जिसको मैं मैटरनल क्रोमोसोम बोलूंगी। अब ये क्रॉस ओवर होके मान लो इसका थोड़ा सा स्ट्रैंड मेरा ब्लू हो जाता है, और क्रॉसिंग ओवर होके इनका स्ट्रैंड चेंज हो जाते हैं, और ये यहाँ पे फादर का आ जाता है। तो ये क्या हो गई? अलग हो गई ना। मतलब क्रॉसिंग ओवर के बाद ये जो क्रोमोसोम है वो डिफरेंट हो जाते हैं। क्रोमोसोम के क्या डिफरेंट हो जाते हैं? क्रोमेटिड्स, ये स्ट्रैंड डिफरेंट हो जाते हैं जिसको हेट्रोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं। तो मियोसिस 1 में एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकम्बिनेशन होता है, इसीलिए वहां पे जीन एक्सचेंज होते हैं फादर और मदर वाले क्रोमोसोम्स के अंदर, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। देखो, हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिसमें से 22 जो पेयर होते हैं उसको हम ऑटोजोम बोलते हैं। मतलब ये फादर और मदर में सेम होते हैं। मतलब मेरा जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो एक मेल के मतलब फर्स्ट क्रोमोसोम जैसा ही है। तो उसके फर्स्ट क्रोमोसोम में जो जीन प्रेजेंट होंगे मेरे क्रोमोसोम में भी वही जीन प्रेजेंट होंगे। अब उनकी लोकेशन भी सेम होती है। मान लो ये फादर का क्रोमोसोम है, ठीक है, ये फादर का है, ये मदर का है। तो यहाँ पे मान लो हाइट के लिए जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी हाइट के लिए ही जीन प्रेजेंट होगा। जो जीन की लोकेशन है वो सेम होगी क्रोमेटिड्स पे, इसीलिए इनको होमो मतलब सेम, लोकस मतलब
लोकाई, लोकस, लोकस का मतलब है लोकेशन ऑफ जीन, जीन की लोकेशन फादर और मदर वाले क्रोमोसोम में, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम में सेम होती है, इसीलिए इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मियोसिस 1 की 4 फेजेस की। मियोसिस 1 में 4 फेजेस होंगी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। इसको याद करेंगे पी मेट से। ठीक है, अब फिर बात करते हैं हम प्रोफेज 1 की। मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं तो मियोसिस 1 में हम बात करेंगे प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 को हम 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसको याद करने की यहाँ पे ट्रिक है। लेजर पैकेट डिप इन, या डिप इन डिया, या फिर आप ये कर सकते हो लता जरा पानी दे दे। मेरे को ये सही लगी कि लता जरा पानी दे दो, आप इसको भी लर्न कर सकते हो। मेरे को ये वैसे से ही लर्न है क्योंकि इतना टाइम हो गया, बार बार ये चीज़ हम बार बार रीड करते तो ऐसे ही याद हो जाती है। बट इफ यू आर लर्निंग दीज द वेरी फर्स्ट टाइम, यू कैन यूज दिस ट्रिक। लता जरा पानी दे दो, लता से लेप्टोटीन हो जाएगा, जरा से जाइगोटीन हो जाएगा, जेड से, पानी से पी, पी से पैकेटीन, ठीक है, पकाइटीन बोलता है कोई, इसको पैकेटीन बोलता है, वट एवर यू फील सुटेबल टू। डी ई डिप्लोका डिप्लोटीन, डी से डाइकाइनेसिस। ठीक है, यहाँ पे भी लेजर पैकेट डिप इन दिया तो यहाँ पे एल लेप्टोटीन, जेड से जाइगोटीन, पी से पैकेटीन और डी से हमारा डिप्लोटीन और फिर दिया से डाइकाइनेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 क्या है स्टेजेस हैं, किसकी हैं ये? प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 किसकी? मियोसिस 1 की। तो सबसे पहले बात करते हैं लेप्टोटीन की। हम प्रोफेज की 5 स्टेजेस पढ़ रहे हैं सबसे पहले, जिसमें पहली स्टेज आती है लेप्टोटीन। एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिए गए हैं तो आई विल डिस्कस द डायग्राम अलोंग विद द पॉइंट्स। क्रोमोसोम अटैच टू न्यूक्लियर इन्वेलप। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, ये मान लो ये एक पूरी सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जब वो किस में हो? डी कंडेंस्ड स्टेज में हो। डी कंडेंस्ड स्टेज में जब वो होता है तो वो क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन में क्या होगा? क्रोमेटिन होता क्या है एक्चुअली? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन हमारे क्रोमेटिन बनाते हैं। ठीक है, अब तो ये जो क्रोमेटिन है वो न्यूक्लियर इन्वेलप, ये न्यूक्लियस का इन्वेलप है, ये न्यूक्लियस इन्वेलप है, इससे अटैच होगा। और एक बुके, बुके जैसे होता है ना, फ्लावर का बुके, जब हम किसी को देते हैं बुके, तो वैसे ही ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, इसलिए इसको बुकेट स्टेज बोलते हैं। अब आप आइडेंटिफिकेशन, मेन पॉइंट होते हैं, जैसे लिप्टोप्टीन में सिर्फ यही पूछा जाता है कि क्या होता है, इसको बुकेट स्टेज बोलते हैं, बुके जैसा दिखाई देता है, डेट्स इट। फिर आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्रोमोसोम डबल एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करते हैं, सॉरी हाँ, डबल डिप्लॉयड होते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? डिप्लॉयड होते हैं। डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये सिर्फ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर शो किया गया। अगर मैं पूरी सेल दिखाऊं तो एक और लाइनिंग यहाँ पे आएगी जो किसकी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी या फिर बायो मेम्ब्रेन की होगी। और ये क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर प्लाज्मा, प्लाज्मा भी बोलते हैं। अब 2 क्रोमोसोम हैं, दोनों टाइप के होंगे, फादर वाला भी और मदर वाला भी, तो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे, और वो टेट्रेड होंगे, मतलब बाईवैलेंट है। एक ये यहाँ पे बन रहा है, एक, दो बाईवैलेंट है। बट अगर ये बाईवैलेंट, ये अलग हो, फादर वाला अलग हो जाए, मदर वाला अलग हो जाए, तो ये क्या बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे ना, टेट्रेड बन जाएंगे। तो पेयर टू फॉर्म बाईवैलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, फादर का और मदर का जो क्रोमोसोम है, वो यहाँ पे पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब डायड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट अगर मैं फादर क्या क्रोमोसोम ऐसे अलग कर दूं और मदर का ऐसे अलग कर दूं, ये तो क्या बन जाएंगे? टेट्रेड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पेयर हो जाते हैं। ये जो टेट्रेड है ये पेयर होके डायड बना देता है, जिसको हम बाईवैलेंट बोलते हैं या जाइगोनिमा स्टेज बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को सिनेप्सिस बोला जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ बाईवैलेंट कितने होते हैं? जितना हमारे क्रोमोसोम होंगे उसका हाफ। मतलब मैं जब यहाँ पे 23 पेयर की बात कर रही हूँ, 23 पेयर मीन्स 46 क्रोमोसोम्स। तो 46 क्रोमोसोम्स में 23 फादर के हैं, ठीक है, और 23 यहाँ पे मदर के हैं। बट जब मैं डायोड की बात करूंगी, इस तरह से डायोड फॉर्म हो रखे होंगे, इस तरह से डायोड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रखा होगा, ये ज्वाइन हो रखे होंगे। तो ये डायोड कितने होंगे? ये 23 पेयर नहीं होंगे, ये 23 होंगे, हाफ होंगे। क्यों? क्योंकि ये फादर का और ये मदर का है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसको हम स्नेप्स बोलते हैं या फिर बाईवैलेंट स्टेज बोलते हैं।
तो बाईवेलेंट किस में बने? जाइगोटिन में। देखो सबसे पहले लेप्टोटीन में क्रोमोसोम हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ क्लोजली बाइंड कर रहा था, बुके स्टेज फॉर्म कर रहा था। जाइगोटिन में हमारे बाईवेलेंट आ जाते हैं, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से के साथ जुड़ के एक स्नेप्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दो डायड की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिखते हैं हमें, अपीयर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखो जो बाइवेलेंट है वो टेट्रेड है। टेट्रेड क्यों है? अगर मैं उस बाइवेलेंट में से एक मदर का क्रोमोसोम अलग कर दूं तो वो ऐसे चार में डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसके दो ऊपर सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, दो नीचे होंगे। ठीक है, पी एंड क्यू इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बाइवेलेंट है, टेट्रेड है, वो इंडिविजुअल क्रोमेटिड मतलब इस तरह से अटैच है ना, बाइवेलेंट की फॉर्म में तो वो इस तरह से अटैच है। ठीक है, ये यहाँ पे फादर का है, ये यहाँ पे मदर का है, यहाँ पे इस तरह से, और ये एक प्रोटीन के थ्रू अटैच हो रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रोटीन के थ्रू अटैच हो रहे हैं, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? एससीपी, स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फर्स्ट। ठीक है, स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फर्स्ट। बाइवेलेंट आर हेल्ड बाय न्यूक्लियो प्रोटीन कोर, जिसको हम स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या फिर मासेस बोलते हैं। स्नेप्सिस क्या है? स्नेप्सिस प्रोसेंट्रिक भी हो सकता है, प्रो टर्मिनल भी हो सकता है, और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। मतलब जो स्नेप्सिस है, स्नेप्सिस का मतलब है कि जो दो क्रोमोसोम है, एक ये है, ये है, एक ये है। ठीक है, ये कहीं पे भी अटैच हो सकते हैं, ये ऐसे भी अटैच हो सकते हैं, एक ये है और यहाँ से इस तरह से अटैच हो। ठीक है, एक ऐसा भी हो सकता है कि बीच से अटैच हो। ठीक है, ऐसे भी अटैच हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मिडल से अटैच हो गए, इस तरह से अटैच हो गए। तो जो स्नेप्स है वो अलग अलग लेवल पे होगा। प्रोसेंट्रिक का मतलब है अगर सेंट्रोमियर पे इसका ये सेंट्रोमियर है, इसका ये सेंट्रोमियर है, अगर ये यहाँ से अटैच हो जाए तो ये प्रोसेंट्रिक स्नेप्स होगा। स्नेप्स का मतलब है ये फादर का क्रोमोसोम और मदर का क्रोमोसोम वो कहाँ से एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं? अटैच किससे होंगे? एससीपी से, स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन 1 से। ठीक है, अब वो कहीं पे भी अटैच हो सकते हैं, यहाँ पे टीलोमेर वाली साइड पे भी अटैच हो सकते हैं, यहाँ पे सेंट्रोमेर वाली साइड पे भी हो सकते हैं, बीच से भी अटैच हो सकते हैं, यहाँ से भी अटैच हो सकते हैं, कहीं से भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, स्नेप्स का मतलब ये है सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हो गए और वो एक प्रोटीन के साथ अटैच हो गए। ठीक है, अब वो किस कहाँ पे अटैच है, किस लोकेशन से अटैच है, उसके बेसिस पे हम उनको तीन में क्लासिफाई करते हैं। प्रोसेंट्रिक जो सेंट्रोमियर से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, प्रो टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब क्या है? टीलोमर से स्टार्ट हो, यहाँ पे बिल्कुल एंड पॉइंट से, मतलब ये मेरा एंड पॉइंट है। ठीक है, तो ये पूरा क्रोमोसोम आ जाएगा और बिल्कुल इस तरह से ऐसे अटैच हो, तो ये क्या हो गया? प्रो टर्मिनल। प्रो टर्मिनल। इंटरमीडिएट का मतलब है बहुत सारे पॉइंट पे, जैसे मैं बोलूँ यहाँ से भी, फिर आगे चल के ये अलग हो गए और फिर यहाँ से भी अटैच हो रहा है, तो मैं ऐसे बोलूँगी ये क्रोमोसोम इस तरह से यहाँ जाके इस तरह से अटैच हो गया। तो मतलब ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, पर ये 2 पॉइंट पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जगह से अटैच हो रहा है। ठीक है, और इंटरमीडिएट पोजीशन पे ना हो रहा है, ना तो टर्मिनल पोजीशन से है, ना सेंट्रोमेर पोजीशन से। ये कहाँ से अटैच है? किसी इंटरमीडिएट पॉइंट से अटैच है। ठीक है, तो पेयरिंग सेवरल पॉइंट्स पे जब होती है तो वो इंटरमीडिएट स्नेप्स होता है। प्रो टर्मिनल जब टेलोमर पे होती है। टेलोमर एंड क्या होता है? ये क्रोमोसोम है, ये जो पॉइंट लास्ट वाले जो एंड पॉइंट होते हैं ना, इनको टेलोमर बोलते हैं। ठीक है, ये टेलोमेरिक पॉइंट होते हैं। अब नेक्स्ट फेज जो आती है हमारी प्रोफेज 1 की, वो होती है पैकिटीन, और इसको पकाइटीन भी बोलते हैं लोग। पैकिटीन है ये, यहाँ पे बाईवेलेंट जो है वो टेट्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, ठीक है, बाईवेलेंट क्या हो गए? टेट्रेड में कन्वर्ट हो गए, और यहाँ पे रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनता है किसके ऊपर? बाईवेलेंट मरे जो क्या है? क्रोमोसोम्स हैं, और वहां पे जो रिकम्बिनेशन की प्रोसेस, रिकम्बिनेशन की प्रोसेस क्या है? अब ये दो क्रोमोसोम थे, ये एक दूसरे से इस पॉइंट पे अटैच हो रहे थे, अब ये टूट के एक दूसरे से कंबाइन भी हो सकते हैं ना, टूट के एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं। ऐसा कैसे समझ में आएगा आपको? देखो, मान लो ये एक क्रोमोसोम है और ये इस पॉइंट पे इस क्रोमोसोम से अटैच हो रहा है, इस वाले से। ठीक है, अब ये पॉइंट टूट के यहाँ पे लग सकता है, तो इस तरह से बन जाए, मान लो वो क्रोमोसोम इस तरह से बन जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बने? यहाँ पे इस तरह से, जो इसका पार्ट था वो इधर आ गया, जो ये पार्ट था वो इधर आ गया। ठीक है, समझे? ये पार्ट इधर आ गया और ये पार्ट इधर आ गया, तो ये कैसे हुआ? ये रिकम्बिनेशन की प्रोसेस से हुआ कि ये एक पॉइंट पे कनेक्टेड थे। पहले ये एक पॉइंट पे
SCP1 प्रोटीन के थ्रू ये ज्वाइन हो गए, मतलब इन्होंने स्नेप्स फॉर्म कर दिया। स्नेप्स मतलब सिर्फ वो ज्वाइन हो गए किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, ज्वाइन हो गए। अब यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करेगा, रिकम्बिनेज एंजाइम। रिकम्बिनेज एंजाइम में एक्ट करेगा जहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड के स्ट्रैंड है, जैसे ये ब्लू का, ये मेरा ब्लू क्रोमोसोम था, ठीक है, ये ब्लू क्रोमोसोम था, ये ब्लू क्रोमोसोम का ब्लू का ये स्ट्रैंड है, ठीक है, ये स्ट्रैंड है, पर जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है वो यहाँ पे आ गया, जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है उस दूसरे क्रोमोसोम पे वो आ गया, मतलब वो टूट के एक्सचेंज हो गए हैं। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, जो एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स होते हैं, बट ये तो फादर का है और ये मदर का है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये फादर का, ये मदर का है। अब फादर के क्रोमोसोम पे मदर के का क्रोमेटिड चला गया, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई। इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। पहले ये क्रॉस ओवर करते हैं, फिर उसके बाद ये टूट के एक दूसरे अपोजिट क्रोमेटिड पे अटैच हो जाते हैं, जिसको हम रिकम्बिनेशन बोलते हैं। अब इस रिकम्बिनेशन की वजह से क्या हुआ, इसके जीन यहाँ पे आ गए। ये जो मैटरनल क्रोमोसोम था, पेंसिल से जो ड्रॉ किया था, उसके क्रोमोसोम फादर वाले क्रोमोसोम पे आ गए जीन, और फादर के जीन जो है वो मदर वाले क्रोमोसोम पे आ गए। तो क्या हो गया, रिकम्बिनेशन होगा। जीन का जब ट्रांसफर हो रहा है तो अलग अलग जीन आने की वजह से क्या क्रिएट होंगी, वेरिएशंस आएंगी, भिन्नता आएंगी, जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन का कोज फॉर्म करेंगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस का रीजन ही क्या होता है, रिकम्बिनेशन, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन। अब हमारे पास है डिप्लोटिन। ये मोस्ट एक्टिव फेज होती है। इस फेज में ये डिप्लोटिन का स्ट्रक्चर है, ये क्रॉसिंग ओवर हो रखे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रैंड दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है। ये मोस्ट एक्टिव फेज है। यहाँ पे जो SCP है, SCP जिसके थ्रू ये दोनों सिनेप्स की फॉर्म में प्रेजेंट थे। SCP क्या था, S स्टैंड फॉर सिनेप्टोनिमल, C स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स, P स्टैंड फॉर प्रोटीन। SCP वो क्या होने लग गया, डिसोल्व होने लग गया, बट जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से किसी पॉइंट पे अटैच रहते हैं, जैसे ये अटैच है, इस प्रोसेस को कियास्मेटा फॉर्मेशन बोलते हैं, और इसको हम एक्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्रॉस की तरह बनता है, ठीक है। एक्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कियास्माटा भी बोलते हैं। इसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होती है। इन एनिमल oocyte, oocyte क्या हुआ, डिप्लोटिन स्टेजेस प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबी होती है। और फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स की बात करें तो डिप्लोटिन जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस हो जाता है और इलोंगेट हो जाता है, और वो लैंप ब्रश क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है। जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम है वो किस में मिलेगा, डिप्लोटिन स्टेज में मिलेगा। और डिप्लोटिन स्टेज कौन सी है हमारी, डिप्लोटिन स्टेज हमारी फोर्थ स्टेज है, जिसमें किसके, फिशेस के, एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस हो जाते हैं और वो लंबे हो जाते हैं, और उसको हम लैंप ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, लैम्बर्स क्रोमोसोम क्या होता है, कौन सी स्टेज में मिलेगा, डिप्लोटिन में मिलेगा, फिशेस में मिलेगा, बर्ड्स में मिलेगा, रेप्टाइल्स में मिलेगा। अब लास्ट फिफ्थ फेज आती है किसकी, प्रोफेज 1 की, मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की, और डाइकाइनेसिस हमारी फिफ्थ फेज आती है, स्टेज आती है। इसमें जो कियास्मेटा था वो शिफ्ट हो जाता है टेलोमेर के टुवर्ड्स, जिसको हम टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं, मतलब वो खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पैटर्नल मैटरनल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, कियास्मेटा डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियोलस जो यहाँ पे डार्क स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, वो डीजनरेट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ये हमारी सेल है और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी टूटने लग जाएगी, ठीक है। और स्पिंडल बनते हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम का इक्वल डिवीजन होता है डॉटर सेल्स में, वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास आती है मियोसिस 1 की मेटाफेज 1 स्टेज। इसमें क्या होता है, कॉन्ग्रेशन होता है, कॉन्ग्रेशन होता है। और क्या होता है, जिसकी वजह से जो टेट्रेड है, टेट्रेड क्या है, यहाँ पे फादर और मदर के क्रोमोसोम अलग अलग हो गए हैं और उन्होंने टेट्रेड फॉर्म कर दिया है, ठीक है। वो कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। इक्वेटर कहाँ पे फॉर्म होता है, जैसे ये सेल है, सेल के मिडल में इक्वेटर फॉर्म होता है और स्पिंडल फाइबर इस तरह से अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स पे यहाँ पे टेट्रेड आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे। और
जो स्पिंडल फाइबर है वो एनेस्ट्रल होता है, हमें पता है। एस्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है, यहाँ पे सेंट्रोइल होते हैं, 2 सेंट्रोइल, और वो एस्टर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इस तरह से स्टार लाइक स्ट्रक्चर। तो दोनों पोल पे स्टार लाइक स्ट्रक्चर किस में होता है, एनिमल सेल में होता है, इसलिए इस एम्फी एस्टर बोलते हैं। पर प्लांट सेल में नहीं होता, इसलिए उसको एनेस्ट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है। अब टेट्रेड क्या हो गया, इक्वेटर पे लाई करके सारे क्रोमोसोम, तो इसको मेटाफिजिक प्लेट बोल दिया। एक पे एक साइड तो पेरेंटल क्रोमोसोम होंगे, एक साइड हमारे मैटरनल क्रोमोसोम होंगे, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो यहाँ पे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन को हम 2 की पावर n से निकालते हैं कि भाई मेटाफेज 1 में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के पेयर हैं जो हमें मेटाफेज प्लेट पे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 की पावर n। n से मतलब क्या है, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर। अब नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर कितने हैं, 23 पेयर है, तो 23 पेयर यहाँ पे क्या होंगे हमारे, मतलब सॉरी 2 पेयर होंगे। 23 पेयर का मतलब कि डबल होंगे क्रोमोसोम, ठीक है। 2 पेयर होंगे तो 2 की पावर क्या होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मेटाफेज 1 है, मेटाफेज 1 में ये फादर के मान लो ब्लू, और जो रेड कलर में है वो मदर के मान लो। तो इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे फादर मदर के क्रोमोसोम्स, बट यहाँ पे उतने ही फादर के जाएंगे, उतने ही मदर के उधर जाएंगे, और उतने ही इधर फादर और मदर के क्रोमोसोम आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें 4 डॉटर सेल्स फॉर्म करनी है। पहले मियोसिस 1 में हमारी 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, और मियोसिस 2 में भी 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। इस तरह से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, क्योंकि ये 2 आगे चल के 2 में डिवाइड होती हैं, ये 2 आगे चल के 2 में डिवाइड होती हैं। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर आएंगे, मतलब 23 पेयर इधर जाएंगे, 23 पेयर इधर आएंगे, ठीक है। 23 इधर जाते हैं और 23 इधर आते हैं, बट ये दोनों इक्वेटर पे लाई कर रहे हैं, तो मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके बाद आती है हमारे पास एनाफेज 1। एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं। देखो, अब होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन या सेग्रीगेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो जाएंगे हमारे अपोजिट पोल पे। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे, 23 पेयर इधर, 23 पेयर इधर, ठीक है। अब ये जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, देखो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का लॉ दिया था मेंडल ने, और मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, जिसमें उसने एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई है मान लो, और कैपिटल आर और स्मॉल आर है, और इसके गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, तो इसके 4 गैमेट फॉर्म होंगे। यहाँ पे जो येलो कलर है सीड का, और जो शेप है राउंड है या रिंकल्ड है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब 2 ट्रेट हैं, दोनों ट्रेट के जो करेक्टर्स हैं वो किस तरह से एक ओवा के अंदर जाएंगे वो दूसरे करेक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहे। जैसे कैपिटल वाई या स्मॉल वाई का किसी गैमेट में जाना स्मॉल आर और कैपिटल आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर कैपिटल वाई है तो कैपिटल आर भी आ सकता है, स्मॉल वाई है तो कैपिटल आर भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। इस तरह से 4 हमारे क्या बन जाएंगे, ओवा बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक ट्रेट का पास होना गैमेट में दूसरी ट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इसका मतलब ये है कि कौन सा क्रोमोसोम कौन से गैमेट में जाएगा ये दूसरी ट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, और वो अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाते हैं, 20 पेयर यहाँ पे, 23 पेयर यहाँ पे, और इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस आ जाती है। और क्या फॉर्म करते हैं अपोजिट पोल पे, ये हैप्लॉइड, सॉरी पेयर नहीं होगा, 23 आएगा, पेयर नहीं होगा, यहाँ पे 23 होंगे सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि 46 पेयर थे, 46 में से 23 इधर गए, 23 इधर गए, 23 इधर गए, 23 इधर गए, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं। अच्छा देखो टीलोफेज है, टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम इलोंगेट हो गए, लंबे हो गए हैं, एंड वो लंबे हो गए और पतले हो गए हैं, ठीक है। पहले थिक थे क्योंकि डीकंडेंस थे, ठीक है, सॉरी कंडेंस हो रखे थे, अब डीकंडेंस हो गए, डीकंडेंस हो गए तो यहाँ पे क्या हो गए, वो थिन हो गए और लंबे हो गए, इलोंगेटेड हो गए। और यहाँ पे आप देख रहे हो न्यूक्लियोप्लाज्म भी बनेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनेगी, और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा ये बाय साइटोकाइनेसिस। तो इससे पहले ये टीलोफेज 1 है। टीलोफेज के बाद क्या आती है, जब सेल में डॉटर सेल में डिवाइड होने से पहले एक स्टेज आती है जिसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर
इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। ये किस में मिलती है? कुछ केसेस में मिलती है। इस स्टेज में क्या होता है? सिंथेसाइज किए जाते हैं कुछ बायोकेमिकल्स और सेंट्रोइल। सेंट्रोइल्स क्या होते हैं? देखो सेल है, यहाँ पे इस तरह से स्पिंडल बने हुए देखे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखा है, वो सेंट्रोइल है, ठीक है। क्या है वो? सेंट्रोइल्स हैं, जिससे माइक्रोट्यूबुल्स अटैच होती हैं। माइक्रोट्यूबुल्स जो क्या फॉर्म करती है? स्पिंडल फाइबर फॉर्म करती है, जिस स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर के थ्रू क्या अटैच होता है? क्रोमोसोम। यहाँ पे कोई डीएनए सिंथेसिस नहीं होता इस पॉइंट पे। और ट्रिलियम के केस में देखें तो टेलोफेज 1 इंटरकाइनेसिस प्रोफेज सेकंड क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रिलियम के केस में टेलोफेज 1 इंटरकाइनेसिस प्रोफेज सेकंड ये सब अब्सेंट होती है और सेल डायरेक्टली मेटाफेज सेकंड में एंटर करती है आफ्टर एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। ये तो एक स्पेशल केस है। अदरवाइज हमारा इंटरकाइनेसिस किसी किसी सेल के अंदर होता है, सब सेल्स के अंदर नहीं होता। सब सेल्स में मोस्टली सेल्स के अंदर क्या होता है? मोस्टली सेल्स के अंदर होता है कि टेलोफेज के बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमें पता है 2 डॉटर सेल्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, जिसमें इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है। ऑलरेडी मियोसिस फर्स्ट के थ्रू 2 डॉटर सेल्स हमारी फॉर्म हो गई हैं, ठीक है। अब बात आ रही है मियोसिस 2 की, जो हमारा इक्वेशनल डिवीजन है। मतलब अब ये जो सेल्स आगे जाके डिवाइड करेगी तो ये भी आगे 23 ही सेंड करेगी, ठीक है। ये भी आगे 23 ही सेंड करेगी, ठीक है। ये भी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी, ये भी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी, तो 4 डॉटर सेल्स हो जाएंगी। बट इनके अंदर तो 23 है, यहाँ पे भी 23 है, मतलब इक्वल इक्वल क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है क्रोमोसोम का, इसलिए ये इक्वेशनल डिवीजन है। और यहाँ पे जो डायड क्रोमोसोम है वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? मोनोड क्रोमोसोम में। देखो ये यहाँ पे मोनोड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे देख रहे थे तो हम डायड थे, ये फादर का मदर का था, ये फादर का मदर का था, डायड फॉर्म हो रखा था। और वैसे बोले टेट्रोड फॉर्म हो रखा था। बट यहाँ पे देखें तो ये क्या है? मोनाड है, सिंगल क्रोमोसोम है, फादर का अलग मदर का अलग, ठीक है। तो 2 क्रोमेटिड्स जो है क्रोमोसोम के यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। प्रोफेज सेकंड आ गई। प्रोफेज सेकंड में क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर शॉर्ट हो जाते हैं। जो क्रोमेटिन फाइबर है वो शॉर्ट हो गए। देखो यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर है वो शॉर्ट हो जाएंगे और वो क्या फॉर्म कर देंगे? यहाँ पे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है, थिक स्ट्रक्चर होता है। देखो क्रोमेटिन हो या क्रोमोसोम हो, उनके अंदर जो कंपोजिशन है वो तो डीएनए और हिस्टोन की ही रहेगी। बस बात क्या होती है कि भाई वो कंडेंस है या डीकंडेंस है। अगर वो कंडेंस है तो वो यहाँ पे क्या बना देता है? थिक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। डीकंडेंस्ड है तो लंबा हो जाता है, थिन हो जाता है, क्रोमेटिन बना देता है। बस यही फर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इन्वेलप आपको कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? वो यहाँ पे टूट चुका है। अब आगे आती है मेटाफेज सेकंड, जिसमें दोबारा से क्रोमोसोम किस पे? इक्वेटर पे आके मेटाफेज प्लेट फॉर्म कर देंगे। फिर आएगी हमारी एनाफेज 2, जिसमें जो सेंट्रोमियर है हर एक क्रोमोसोम का, वो 2 में डिवाइड हो गया। देखो 2 में डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हुआ? ये क्रोमोसोम था, ये ऊपर वाला हिस्सा तो इधर रह गया, ये नीचे वाला हिस्सा इधर रह गया, ठीक है। ये 2 में डिवाइड हो गया। एक क्रोमोसोम 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक क्रोमोसोम 2 में डिवाइड हो गया, किसकी वजह से डिवाइड हुआ? सेंट्रोमेर की वजह से। सेंट्रोमेर क्या है? सेंटर पॉइंट, ठीक है। वहां से ये दोनों हमारे क्या हो गए हैं? डिवाइड हो गए हैं। और 2 इन्होंने क्या बना दिए? क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। सिस्टर क्रोमेटिड्स ऊपर वाले अलग हो गए, नीचे वाले अलग हो गए हैं, ठीक है। तो ये 2 इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए। ये अलग डॉटर सेल बनाएगा, ये अलग डॉटर सेल बनाएगा। मतलब ये अपोजिट पोल पे मूव कर गए हैं, ठीक है। अपोजिट पोल पे मूव करके इन्होंने क्या बना दिया? 2 ग्रुप बना दिए। यहाँ पे भी 2 ग्रुप बन गए, यहाँ पे भी 2 ग्रुप बन गए। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गए? दोबारा से डीकंडेंस हुए, थिन हुए, इलोंगेट हुए, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बना टेलोफेज में जाके, और न्यूक्लियर इन्वेलप इनके अराउंड क्या होने लग गया? बिल्ड होने लग गया। और यहाँ पे न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। और हमारी 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। अब ये तो था टेलोफेज सेकंड तक। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ मियोसिस। टाइप्स ऑफ मियोसिस भी हमारे बेसिकली क्या होते हैं? मतलब मेन अगर टाइप की बात करें तो मेन 3 टाइप के होते हैं: टर्मिनल गैमेटिक, स्पोरिक इंटरमीडिएटिक, जाइगोटिक, या फिर इनिशियल मियोसिस। टर्मिनल और गैमेटिक का मतलब क्या है? ये प्रोटोजोआ में होता है या फर्टिलाइजेशन से पहले मियोसिस होता है, ठीक है। ये कब होगा? जब हमारा स्पर्म या फिर ओवा फॉर्म होना होगा। स्पोरिक इंटरमीडिएट का मतलब है ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर की फॉर्मेशन में होता है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। क्योंकि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइटिक स्टेज भी आती है और स्पोरोफाइटिक
फेज भी आती है, मतलब स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड होती है उसमें और गेमेटोफाइटिक हैप्लॉइड होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ना डिप्लॉइड और हैप्लॉइड ऐसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है, तो उस केस में मियोसिस डिवीजन होता है वहाँ पे। जाइगोटिक और इनिशियल कब होता है? एट द टाइम ऑफ जाइगोट जर्मिनेशन, जब जाइगोट जर्मिनेट होके अलग प्लांट बनाए, जैसे एल्गी में होता है, फंगस में होता है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में होता है। ठीक है, तो डिप्लॉइड से हमारा हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप का मियोसिस है।